स्वागत है परमेश्वर मान उपस्थिति में, आज के परमेश्वर के विश्राम में। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के सामर्थ्य वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने स्वरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करे। ए जीसस, मेरे महान परमेश्वर दा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम सभी परमेश्वर दा प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा प्रभु हम सभी का प्रभु आप प्रोत्साहन और मदद का परमेश्वर हमें परमेश्वर अनुग्रह दे, परमेश्वर हमें प्रभु आशीर्वाद को दे। ओ परमेश्वर में आपकी बुद्धि ज्ञान आपकी समझ को दे, परमेश्वर प्रकाश है भेद की बात के द्वारा वार्तालाप कर परमेश्वर हमें प्रभु हमें सहायता कर परमेश्वर। पिता होने दे परमेश्वर दा प्रभु, ओ परमेश्वर प्रभु आप बड़े और हम घटे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के वचन की ओर हम जाएं। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन जो हम सभी के जीवन में वो लाभदायक वो आशीष का कारण रहेगा। हर एक व्यक्ति इस वचन की ओर अपने ध्यान को लगाए। आमीन। हम रोमियो 8 अध्याय और 1 से लेकर हम 10 वचन को हम जोर से हम पढ़े। आप सभी के लिए पढ़ता हूँ। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, और क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आमीन। इस जगह पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण की बातों के बारे में लिखा हुआ है। आमीन। आज का जो विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो विषय इस रीति से है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आमीन, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और वह जीवन में विश्वास का जीवन जीते हुए वो हर एक व्यक्ति वो अपने जीवन में अपने आप में अपने जीवन में जो एक संघर्ष को देखता है, और वह संघर्ष जो है उसके जीवन में वो निरंतर चलते रहता है। वह संघर्ष उसके आत्मा और शरीर में जो है वो निरंतर वह संघर्ष चलते रहता है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि हमें आत्मा के द्वारा जो है वो शरीर के कामों को हमें मारना बहुत जरूरी है। आज का विषय वो आत्मिक संघर्ष के बारे में है। आमीन। जिस बाइबल का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर जिसमें परमेश्वर वास करता है, जैसा वह पवित्र हमें पवित्र रखना बहुत जरूरी है। और कई सारे विश्वासी व्यक्ति जो है आज इसी संघर्ष से इसी दुविधा में पड़े हुए इसी से वो गुजरते हैं, परंतु इसमें से वो छुटकारा नहीं पाते। आमीन। सो आज का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण का है। मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूँ, 5 से लेकर मैं आगे पढ़ता हूँ। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आमीन। शास्त्र में वचन कहता है कि जो हम विश्वास में आने के बाद में हर एक व्यक्ति जो करना चाहते हैं वो
करते, परंतु जो नहीं करना चाहते वही कर बैठते हैं, वो परमेश्वर विरोध में। आमीन। और इस दशा में जो हर एक व्यक्ति जो आत्मिक दशा में वो अपने जीवन में दुविधा में संघर्ष से वो सामना करता है। परंतु आज का यह वचन जो है, बाइबल का वचन कहता है कि हमें आत्मा के द्वारा हमें शरीर के कामों को मारना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के काम जो है वो प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर ले लिया है, और इसीलिए शरीर के काम जो है वो हमारे किसी लाभ के लिए नहीं। बाइबल का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 16 वचन कहता है, आमीन, क्योंकि जो कुछ संसार में है, बाइबल का वचन कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, आमीन, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, आमीन, परंतु वह संसार ही की ओर से है। हालेलुया। इन तीनों बातों में जो सारी बातें आ जाती है, सारे शरीर के काम आ जाते हैं, आमीन, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वो सारी बातें उसमें ही आ जाती है। आज हर एक विश्वासी व्यक्ति इसी संघर्ष से वो जूझता है। वो चाहता है, दिन प्रतिदिन चाहता है कि मैं इससे छुटकारा पाऊं। वो हर एक व्यक्ति हर एक बातों का वो प्रयास करता है, पर इन बातों से छुटकारा नहीं पा सकता। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मारने के लिए सीखना चाहिए। हालेलुया। आमीन। यदि हम शरीर के कामों में लग जाते हैं, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई को खो देंगे। आमीन। अगर हम शरीर के कामों में लग जाएंगे तो पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम खो देंगे। हालेलुया। आमीन। और कामुकता और आत्मिकता एक दूसरे के विरोध में होते हैं। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में हमारे वो युद्ध चलते रहता है हमारे अंदर, ताकि जो कुछ हम करना चाहते हैं वो न करें। हालेलुया। परंतु जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे जिलाया है, हमें आत्मा के द्वारा हमें शरीर के कामों को मारना है दिन प्रतिदिन। हालेलुया। आमीन। और हमारे हृदय में एक युद्ध लगातार चलते रहता है, और हमारे मन में जो है यह युद्ध लगातार चलते रहता है। रोमियो के 8वें अध्याय में 12 से लेकर 14 वचन में कहता है, इसलिए भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं। क्या कहता है वचन? इसलिए भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। आमीन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार अगर दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि आत्मा के द्वारा देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज हम उस महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर के संतान हैं, और हमें चाहिए कि शरीर की बातों पर हमें विजय को पाना है। हालेलुया। हर एक दिन, अंत का दिन ऐसे समझकर हमें हर एक दिन को गुजरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है हम बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें और कलीसिया के हर एक अनुशासन का पालन करें। आमीन। हालेलुया। हमारा पापमय स्वभाव हम में से निकाला नहीं जाता है। आमीन। तो बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, कलीसिया के हर निर्देश का पालन करें। आमीन। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि अगर हम एक बातों से हम चूक जाएंगे तो परमेश्वर की आत्मा को खो देंगे। हालेलुया। आमीन। परंतु पाप करने की इच्छा को ना कहना नहीं सीखते हैं तो पवित्र आत्मा के निर्देश, बाइबल का वचन कहता है हमारा पापमय स्वभाव हम में से निकाला नहीं जाता, परंतु जीवन की आत्मा के सहायता से हम इस स्वभाव से मुक्त हो सकते हैं। जीवन की आत्मा के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा
हम इसे जो है इसे हम विजय पा सकते हैं। हालेलुया, आमीन। जैसे रोमियो 8 अध्याय के दूसरे वचन में लिखा हुआ है, हमें सदैव पुराने मनुष्यत्व को मरा हुआ समझना है। हमेशा हमेशा के लिए हमें समझना है कि हमारे पुराने मनुष्यत्व को मरा हुआ समझना है। हालेलुया। वो कभी भी यह सारी बातें हमारे जीवन में मनन से कहीं बढ़कर ये बातें हमारे जीवन में होती है। आमीन। यह आंतरिक जीत ही, यह हमारे अंदरूनी जीत ही हमारे बाहरी संघर्षों, भारी लड़ाइयों से यह बढ़कर होती है। आमीन। हमारे अंदर जो संघर्ष चलता है, युद्ध चलता है, वो जो बाहर जो युद्ध चलता है, संघर्ष होता है, उससे कहीं बढ़कर होता है। जब अंदरूनी तौर से हम विजय को पाते हैं, तब बाहरी तौर से भी हम विजय को पाएंगे। हालेलुया। आमीन। आज इस संसार में कई सारे व्यक्ति जो है वो संघर्ष से जूझते हैं। आमीन। वो प्रार्थना करते हैं, वो स्तुति आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, परंतु थोड़ी देर के बाद वो गलत काम करते हैं, शरीर के कामों को पूरा करते हैं और अपने शांति आने को खो देते हैं, पवित्र आत्मा को खो देते हैं, उसके उत्साह को खो देते हैं। कई सारे व्यक्ति जो इस संघर्ष से चलते हैं, तो हमें आत्मा के द्वारा हमें इस कामों को मारने के लिए हमें हर दिन प्रतिदिन हमें सीखना चाहिए। हालेलुया, आमीन। जैसे गलातियों की पुस्तक में जो है, गलातियों की पुस्तक में 5 अध्याय 19 से लेकर 21 वचन में शरीर के काम प्रकट किए गए। आमीन। हमें शरीर के कामों को हमें रोजाना हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें मारने के लिए सीखना चाहिए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा उन पर ही प्रकट की जाती है। ध्यान से सुनो, परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा उन्हीं पर प्रकट की जाती है। आमीन। जो इस संसार के सदृश बनने से वो मना करते हैं, जो इस संसार के सदृश बनने से मना करते हैं, उन्हीं पर परमेश्वर इन बातों को प्रकट करता है। आइए मेरे साथ में रोमियो 12 अध्याय और दूसरे वचन को देखिए। रोमियो 12 अध्याय दूसरा वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा उन्हीं पर प्रकट करता है जो संसार के सदृश होने में जो मना करते हैं। हालेलुया, आमीन। बाइबल का वचन कहता है, जो कम से कम प्रतिरोध चुनते हैं, जो कम से कम विरोध को चुनते हैं, आमीन, और लहरों के साथ में बहते हैं, वे महसूस करें वे परमेश्वर के विरोध में वो चले जाएंगे। वो कम से कम प्रतिरोध को चुनते हैं, वो लहरों के समान, वो लहरों के साथ में वो बहते जाते हैं, वो परमेश्वर विरोध में वो विरोध में चले जाएंगे। हालेलुया, आमीन। संसार के तौर तरीके कभी भी परमेश्वर कामों से वो मेल नहीं खाते हैं। संसार के तौर तरीके जो संसार में हम रहते हैं, उस संसार के तौर तरीके वो परमेश्वर कामों से कभी मेल नहीं खाते। आमीन। क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, सारा संसार। इसलिए उस तौर तरीके में से आपको और मुझे बाहर निकलना है, क्योंकि सारे संसार के तौर तरीके वो सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। आमीन। पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 19 वचन के अनुसार सारा संसार दुष्ट के वश में है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट के वश से अपने आप को मुझे छुड़ाया है, बचाया है, वो जीवन को दिया, उद्धार को दिया, स्वर्ग को दिया है, अनंत काल के आशीष को दिया है, पिता को दिया है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो हमें वो जरूरी है कि संसार के कामों को ना बोलने के लिए सीखना है। आमीन। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, प्रथम शताब्दी के प्रेरित ने यह लिखा हुआ है, आमीन, भ्रष्टाचार की गहराई, आमीन, और अधर्म की ऊंचाई, भ्रष्टाचार की गहराई और अधर्म की ऊंचाई और दुष्टता की चौड़ाई कल्पना कीजिए, दुष्टता की चौड़ाई कल्पना कीजिए, आमीन, कि प्रथम शताब्दी के बाद से संसार आज कहाँ पहुँच गया है। जो शुरुआत में जो पाप चालू हुआ था आदम हव्वा से, वो आज के समय में वो पाप कहाँ तक वो पहुँच गया है।
परमेश्वर आज के दिन में भी वो परमेश्वर से प्रेम करता है, पर वो पापों से वो नफरत करता है। परमेश्वर कहता है पापों को दूर करो, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। आज कई सारे लोग 15 साल 20 साल वो विश्वास में रहते हुए वो परमेश्वर के आशीर्वाद से वंचित है, क्योंकि वे आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मानते नहीं है। हमें आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मानने के लिए हमें सीखना है रोजाना के जीवन में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने वो कलवरी के क्रूस को उसने विजय को पा लिया है, उसने मृत्यु पाप शैतान के ऊपर विजय को पा लिया है। हालेलुया। हमें उस शैतान को, उस ऐसे दुष्ट कामना को, इस पाप जब भी हमारे जीवन में हमारे विचार में आता है उसी समय उसको डांटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो दूर भाग जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा उसका सामना करना है। हालेलुया। संसार का प्रेम और उसकी वस्तु की लालसा करना, बाइबल का वचन कहता है यह एक आत्मिक व्यभिचार है। हालेलुया। संसार का प्रेम और उसकी वस्तु की लालसा करना यह आत्मिक व्यभिचार है। ऐसा करने पर हम परमेश्वर के प्रेम का विरोध करते हैं, आमीन, और परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। हालेलुया। अरे मेरे सामने याकूब का पुस्तक को निकाले, याकूब का पुस्तक 4 अध्याय, याकूब का पुस्तक 4 अध्याय और 3 और 4 वचन को देखें। 3 और 4 वचन वो कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अब जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जो संसार से मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर का बैरी बन बैठता है। हालेलुया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि संसार का प्रेम और उसकी वस्तु का लालसा करना, आमीन, ये आत्मिक व्यभिचार है। हालेलुया। आमीन। इसका अर्थ यह नहीं है, ध्यान से सुनो, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अच्छी भौतिक वस्तु नहीं रख सकते, अच्छी और भौतिक वस्तु नहीं रख सकते। इसका अर्थ यह नहीं है, परमेश्वर हमारे इसके विरोध में नहीं है। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास बहुतायत से वो आशीर्वाद हो। परमेश्वर अपने लोगों के भरपूरी में खुश और प्रसन्न होता है। हालेलुया। परंतु मायने यह रखता है, प्रश्न यह है कि हम उन पर अधिकार रखते हैं, वो हम पर अधिकार रखते हैं। प्रश्न यह है कि वो हम पर अधिकार रखता है या हम उस पर अधिकार रखते हैं। मोबाइल भी बहुत अच्छा है, पर वो हम पर अधिकार रखता है या हम उस पर अधिकार रखते हैं। हालेलुया। सांसारिक वस्तु वो कई सारे लोग वो थोड़ा सा आनंद पाने के लिए उसमें जाते हैं, पर वो हम पर वो अधिकार रखता है या हम उसके ऊपर अधिकार रखते हैं। परमेश्वर वो हमारे आशीर्वाद के विरोध में नहीं है। परमेश्वर में वो भरपूरी का वो आशीर्वाद को देना चाहता है, परंतु वो हम पर अधिकार न रखने पाए, परंतु हमें उसके ऊपर अधिकार रखना है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है सांसारिक वस्तु में लगाव रखना या उनमें बढ़ चढ़कर आनंद लेना उसके लिए मना है। उसमें बढ़ चढ़कर आनंद लेना या सांसारिक वस्तु में लगाव रखना परमेश्वर इसके लिए मना करता है। बाइबल का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय, 1 कुरिन्थियों का पुस्तक और 7 अध्याय को निकाले। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 29 से लेकर 31 वचन कहता है। अंतिम वचन को देखें, 7 अध्याय 29 से लेकर 31 वचन। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं, आमीन, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और
खुश है ही नहीं। और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के न होले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आशीर्वाद के विरोध में नहीं है। अगर आज अगर मेरी पत्नी है तो वो परमेश्वर की ओर से आशीष है। अगर मेरे पास बाल बच्चे हैं तो ये परमेश्वर की ओर से वो आशीष है। आज अगर मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा जॉब है, अच्छा सब कुछ है, सब कुछ भरपूरी में है, यह परमेश्वर आशीष है। परंतु यह आशीष हमारे ऊपर वो अधिकार रख नहीं पाए, परंतु हमें उसके ऊपर अधिकार रखना है। हमें बढ़ चढ़कर उसमें आनंद नहीं लेना है। परमेश्वर से बढ़कर हमें परमेश्वर में लेना है। हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। हालेलुया। परमेश्वर पृथ्वी पर हमारे जीवन के उचित आनंद का विरोध नहीं करते। उचित आनंद का परमेश्वर पृथ्वी पर हमारे विरोध नहीं करते हैं। आमीन। परंतु सही परीक्षा तब आती है जब बुलाहट के कारण पृथ्वी के आशीषों को त्यागना पड़ता है। परंतु सही परीक्षा तब आती है जब पृथ्वी के आशीषों को पृथ्वी के आशीषों को त्यागना पड़ता है बुलाहट के लिए। अथवा वो हमसे दूर की जाती है। उस समय में वो आशीष आती है। हालेलुया। इनका शिकंजा जितना मजबूत होगा, परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलने के लिए उन्हें छोड़ना उतना ही कठिन होगा। इनका शिकंजा जितना मजबूत हमारे जीवन पर होगा संसार का, उतना परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने उतना ही कठिन होगा। हालेलुया। अब्राहम की परीक्षा हुई जब उसके बुढ़ापे में उसका एकलौता पुत्र हुआ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आशीष के विरोध में नहीं, परंतु हमारे आशीष परमेश्वर के ऊपर वो राज्य करने न पाए, हमारे ऊपर राज्य करने न पाए। क्षमा करें। आमीन। हमारे ऊपर राज्य करने के लिए सिर्फ परमेश्वर को ही देना है। वो भौतिक आशीष को हमारे ऊपर वो राज्य करने के लिए नहीं देना है, न अधिकार लेने के लिए देना है। आत्मा के द्वारा हमें शारीरिक कामों को हर रोजाना के जीवन में मारने के लिए सीखना है। यह मनन से कहीं बढ़कर होता है। आज हमारे जीवन में हो सकता है कई सारी बातें नहीं होगी, परंतु एक संसार की बातें हमारे जीवन में हो सकती है। और परमेश्वर चाहते कि वो एक बात तुमसे दूर की जाए, एक बात तो वो तुमसे दूर की जाए। आज हमें निर्णय लेना उस महान परमेश्वर के लिए। उस परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। आमीन। हमारे कमजोर भागों को भी परमेश्वर की ओर दे देना है हर रोज। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यक्ति में सर्वोच्च परमेश्वर महान उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जैसे प्रभु हमने आपके सामर्थ्य वचन को परमेश्वर आत्मिक परमेश्वर संघर्ष के बारे में वचन को बांटा है परमेश्वर। ओ परमेश्वर इन सारी बातों से प्रभु हर एक विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर इस संघर्ष से प्रभु गुजरता है परमेश्वर, पर तो उसमें से बाहर नहीं निकल पाता परमेश्वर। पिता यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा हम सभी को प्रभु आप हमें प्रभु सहायता मदद कर परमेश्वर। इन हमारे परमेश्वर कमजोर भागों पर प्रभु विजय पाने के लिए हमें सहायता मदद कर परमेश्वर। संसार की हर एक बातें हमारे जीवन में से निकल जाए प्रभु। और परमेश्वर आपकी प्रभु हर एक बातें हमारे जीवन में प्रभु वास करे प्रभु। प्रभु हमें सहायता मदद कर। हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर पिता प्रभु आपके लिए हमें मरा हुआ परंतु आपके लिए परमेश्वर में जीवित समझ कर हमें जीने के लिए हमें सहायता मदद कर परमेश्वर। हमें रोजाना के जीवन में प्रभु हमें सहायता मदद कर। हमें आपसे दूर नहीं जाना पिता, परंतु हमें आपके करीब हमें निरंतर हमें आपके मन में निरंतर प्रभु वास करना चाहते हैं। हमें अनुग्रह दे, हमें सहायता कर, हमें मार्गदर्शन कर परमेश्वर। आपके दाहिने हाथ की तरफ हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। वचन का बीज हमारे जीवन में अच्छी भूमि में बोया जाए और सौ गुना आपकी महिमा गौरव के फल को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। आमीन। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। इस सामर्थ्य वचन को अपने जीवन में गहरे से भरते दो और परमेश्वर वचन को अपने जीवन में काम करने के लिए मौका दो। सो प्रभु की स्तुति हो। आज इस समय में कोई बीमार हो, मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति बीमार होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए अपने सर्व को झुका परमेश्वर वहां उपस्थिति में
पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक परमेश्वर विश्वासी भाई बहन परमेश्वर जो आपके परमेश्वर लोगों के तरफ प्रभु छुड़ाए गए परमेश्वर उन सारे भाई बहनों के मैं प्रार्थना करता प्रभु जो भी प्रभु बीमार व्यक्ति है परमेश्वर वो परमेश्वर आत्मिक जीवन में परमेश्वर प्रभु जो बीमार है चाहे वो कोई भी बीमारी से क्यों ना ग्रसित हो पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक बीमारी का प्रभु स्वर्ग अमृत का अधिकार में प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब जानते परमेश्वर जीवन में से निकल जाए प्रभु ओ परमेश्वर आपके नाम की महिमा आपके नाम का गौरव है परमेश्वर पूरा छुटकारा पूरा चंगाई परमेश्वर मांगते प्रभु श्री प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन सो परमेश्वर शांति परमेश्वर आनंद आपके जीवन में आपके मुंह पर निरंतर चमके प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की स्तुति आमीन।